सलाम नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पाठशाला यूपीएससी में। मैं अली सर आज के टॉपिक में लेकर के आया हूं जो हमारे कक्षा 12वीं जो है उसका जो है हिंदी का पेपर है। 22 फरवरी को आने वाली 22 फरवरी को हिंदी का पेपर है। तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या क्वेश्चंस ही समझ लीजिए, मैं आज आपको बताऊंगा, जिनको अगर आप देख लेते हैं या उनकी तैयारी कर लेते हैं तो आपके जो है 100 में से 100 नंबर आएंगे। मतलब अपनी तरफ से जो है आपकी पूरी तैयारी होगी। कुछ नंबर आपके हो सकता है आपकी राइटिंग पे कट जाएं या किसी वजह से आपके नंबर कट जाएं आपकी प्रेजेंटेशन पे, लेकिन जो क्वेश्चंस मैं आज आपको बताने जा रहा हूं, टॉपिक जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर हैं और इनसे बाहर जो है क्वेश्चंस नहीं आएंगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो चलिए आइए आज हम बात करते हैं जो है कक्षा 12 का जो है क्लास 12 का सामान्य हिंदी का जो पेपर है उसके बारे में बात करते हैं। देखिए सबसे पहले बता दूं कि 100 नंबर का पेपर होता है, तो स्कोरिंग पेपर ये माना जाता है हिंदी का। मैंने पहले बताया कि हिंदी का एग्जाम जो है वो स्कोरिंग होता है। ठीक है, तो इसमें बेसिकली दो पार्ट्स होते हैं, खंड क और खंड ख। खंड क 50 नंबर का होता है और खंड ख 50 नंबर का होता है। तो बात करते हैं खंड क से शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 आएगा, बात करें हिंदी गद्य का विकास। बेसिकली क्या है, ऑब्जेक्टिव है, बहुविकल्पीय प्रश्न है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव जिसको बोलते हैं जिसमें ऑप्शन आते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या क्या आ सकता है, जैसे कहानी, उपन्यास, आलोचना, निबंध। ठीक है, कहानी, उपन्यास, आलोचना, निबंध, इनमें से क्वेश्चन आएगा। रिपीटेड क्वेश्चन इसमें जो है पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहां से आप जो है इनके बारे में आप जानकारी आपके इनके बारे में आप पढ़ लीजिए, इन टॉपिक्स के बारे में पढ़ लीजिए, तो आपको क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा हेल्प इसमें हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन जो आपका आता है वो हिंदी काव्य साहित्य का विकास। ये भी ऑब्जेक्टिव होता है, 5 नंबर का होता है। क्वेश्चन नंबर 1 भी 5 नंबर का होता है, 2 भी 5 नंबर का होता है। अब क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर क्या आती है, कविता आती है या काव्य आते हैं, कविता या काव्य। जैसे कि आंसू लहर झरना। अब जयशंकर प्रसाद जी की ये रचना है, तो इसमें ऐसे पूछ सकता है कि आंसू लहर झरना जो है वो किसकी रचना है, या ऐसे पूछ लेगा जयशंकर प्रसाद जी की रचना निम्न में से कौन सी है। 4 ऑप्शन दे देगा, सही ऑप्शन पे आपको टिक करना है। ठीक है, या झरना की, निबंध की, उपन्यास है। ठीक है, इस तरीके से चीज करनी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 जो होगा गद्यांश पर आधारित है, 5 प्रश्न होंगे। ठीक है, 10 नंबर का ये आता है। अच्छा, इसमें चिंता की कोई बात नहीं है, टेंशन लेने की बात नहीं है, इसमें ऑप्शंस आते हैं। तो इसमें जो टॉपिक मैं आज आपको बता रहा हूं वो 100% टॉपिक आएंगे ही आएंगे। ठीक है, ये आप नोट कर लीजिए, जैसे कि राष्ट्र का स्वरूप, ठीक है, अशोक के फूल, भाषा और आधुनिकता। ठीक है, और लास्ट हो गया आपको रॉबर्ट नर्सिंग होम। ठीक है, रॉबर्ट नर्सिंग होम। ठीक है, तो ये 4 टॉपिक है, जिनमें से 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो है ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, ये आने ही आने हैं। ठीक है, ऑप्शन में हो सकता है कोई और भी आ जाए, लेकिन ये टॉपिक आने ही आने हैं। तो आप इनको करके जाइए, इनकी तैयारी करके जाइए, इनमें से 100% आएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा जो है क्वेश्चन नंबर 5, पद्यांश पर आधारित 5 प्रश्न आते हैं, 10 नंबर का होता है। इसमें भी मतलब अथवा करके आता है, और करके आता है। तो इसमें क्या क्या टॉपिक हो सकते हैं, पवन दूतिका, केकई का अनुताप, श्रद्धा मनु, गीत। ठीक है, और अभिनव मनुष्य। ठीक है, तो ये 5 टॉपिक मैंने आपको बता दिए, जिनमें से पवन दूतिका, केकई का अनुताप, श्रद्धा मनु, ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो इनको आप तैयारी कर लीजिए, इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे। उसके बाद जो 5वां हमारा प्रश्न होगा, उसमें जो 2 भाग में आता है, क और ख। तो लेखक का साहित्यिक परिचय एवं कृतियां। ठीक है, इसमें एक लिमिट दी होती है, मैक्स 80 वर्ड्स, 80 शब्दों में इसको लिखना है, 5 नंबर का होना है। तो कम से कम आप 80, 90, 100 या 125, लेकिन उससे कम नहीं लिखने, और 100, 125, 150 से ज्यादा अंक भी आपको नहीं लिखने हैं, मतलब जो शब्द हैं। ठीक है, तो इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, सबसे पहले वासुदेव शरण अग्रवाल जी के बारे में पूछा जा सकता है, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो इनमें से इनसे पेपर बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, निबंध, कहानी, उपन्यास, तो इनके बारे में बताना है आपको। फिर इनकी कृतियां, तो कृतियां में सीधा हेडिंग डालिए कृतियां।
ठीक है, इनके निबंध याद करके ले जाइए, 2-3 इनकी कहानी याद करके ले जाइए, इनके उपन्यास याद करके ले जाइए, वो आप लिख दीजिए, आपको पूरे मार्क्स इसमें मिलेंगे। उसके बाद जो है 5वें का ख, कवियों का साहित्यिक परिचयन कृतियां, ये लेखकों का हो गया, ये कवियों का। अब कवियों में मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर, ये चारों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इनमें से जो है इसी तरीके से, जैसे मैंने आपको भी बताया, इसी तरीके से आपको करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, कहानी की सारांश एवं उद्देश्य, 80 शब्दों में लिखना है। ये भी 3 इसमें मैं बता रहा हूं आपको, पंचलाइट, लाठी, बहादुर, इन तीनों से अलग कुछ नहीं आएगा, ये भी 5 नंबर का होता है। उसके बाद 7वां प्रश्न आपका, खंड काव्य की कथा वस्तु एवं प्रमुख पात्रों का चरित्र चित्रण, 80 शब्दों में लिखना है, 5 नंबर का होता है। इसमें भी ऑप्शन करके आते हैं। अच्छा, इसमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, मैं आपको टॉपिक बता देता हूं, जैसे मुक्ति यज्ञ, सत्य की जीत, रश्मिरथी, आलोक व्रत, महात्मा गांधी जी की हो गई। ठीक है, त्यागपथी, श्रवण कुमार। अब ये होता क्या है, ये चलता है डिस्ट्रिक्ट वाइज, जिले वाइज, तो आपके जिले में कौन सी चलती है ये आप जो है अपने टीचर से पता कर सकते हो, या आपकी बुक में होगा, या आप अपने यहाँ के क्वेश्चन बैंक में देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद ये आपका 50 नंबर के जो आपका खंड क है वो पूरा हो गया। बात करेंगे खंड ख पार्ट सेकंड के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो यह खंड ख 8 क, संस्कृत गद्य का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 7 नंबर में एक क्वेश्चन आता है। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है आत्मयज्ञ एवं सर्वज्ञ, संस्कृत भाष्य, मातवम या जातक कथा। ठीक है, और लास्ट आपका हो गया महामना मालविया। ये टॉपिक्स हो गए आपके 4 टॉपिक, जिनसे आपके ये क्वेश्चन 8 क्वेश्चन जो है वो आना ही आना है। ये टॉपिक उसमें 110% आएंगे ही आएंगे। ठीक है, उसके बाद 8 का ख, संस्कृत पद का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद, इसमें 7 नंबर का होता है। और ये सुभाषित रत्ननी, एक ही टॉपिक है, इसी टॉपिक से क्वेश्चन आएगा, अगर अथवा करके भी आएगा तो इसी टॉपिक का दूसरा पार्ट आएगा, तो आप इसको तैयार करके ले जाइए, 100% आपके इसमें फुल मार्क्स आएंगे। उसके बाद 9वां क्वेश्चन हो गया, लोकोक्तियों एवं मुहावरों के अर्थ एवं वाक्य प्रयोग, 2 नंबर में आता है। 10वें में आता है अपठित गद्यांश एवं पद्यांश। ठीक है, बहुत सिंपल है। ठीक है, 5 नंबर में आता है। तो इसमें जो है देख करके आप लिखिए, शीर्षक पूछेगा, लेखक पूछेगा, या उसका मतलब पूछेगा। ठीक है, या कुछ क्वेश्चंस होंगे तो उसमें इससे रिलेटेड पूछते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 के देखिए 4 भाग हैं, क ख ग। क में पूछेगा शब्दों के सूक्ष्म अंतर, जैसे कि अनल या अनिल, एग्जाम्पल के लिए मैंने बता दिया। ख में पूछेगा, ये 2 नंबर का एक है, 2 नंबर ईच। ठीक है, 2 नंबर ईच। अनेकार्थी शब्द, जैसे कि पर्यायवाची शब्द होते हैं। ठीक है, उसमें अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ठीक है, 2 नंबर में पूछा जाएगा। वाक्य में श्रुति मार्जन, जैसे कि लिंग, वचन, कारक और काला। तो ये जो है आपका 11वें का घ। ठीक है, 4 पार्ट हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 जो हो गया, काव्य सौंदर्य के तत्व। अब इसमें क्या है, रस श्रृंगार है, करुण श्रृंगार है, हास्य, वीर के रस, लक्षण एवं उदाहरण। ठीक है, कोई सा भी पूछ सकता है। अलंकार, ख भाग हो गया, अलंकार, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार, दोनों में से किसी एक पे पूछ सकता है। तो दोनों में से एक पे पूछेगा, ये भी 2 नंबर का आपका हो गया। उसके बाद ग, छंद, छंद में चौपाई, दोहा, सोरठा के लक्षण एवं उदाहरण, 2 नंबर क्या होता है, ये भी आपका। ठीक है, उसके बाद 13 जो है आपका 13वां जो होगा, पत्र लेखन, पत्र लिखना है आपको, लेटर राइटिंग जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, नियुक्ति हेतु आवेदन एवं पत्रों। ठीक है, नियुक्ति के लिए, जॉब के लिए, जैसे या किसको नियुक्त करते हैं तो उसके लिए आवेदन पत्र लिखा जाता है। तो वो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो डाली हुई है, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, किस तरीके से लिखना है वो हो गया। बैंक में किसी व्यवसाय के लिए पत्र लिखना है, या गांव में या नगर में साफ सफाई के लिए प्रार्थना पत्र, तो कैसे लिखते हैं, इनसे अलग नहीं आएगा। ठीक है, 6 नंबर का होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये नंबर आपके फ्री के फ्री में आपको बटोरने को मिल जाएंगे। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन हो गया आपका निबंध, 9 नंबर का होता है। अब कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिन पे निबंध
पूछा जाएगा ही जाएगा, या एग्जाम में आने के 110% पूरे चांसेस हैं। तो कुछ टॉपिक मैं आज आपको बता देता हूं। भारतीय किसान समस्या एवं समाधान, भारत में भ्रष्टाचार कारण और निवारण, बेरोजगारी की समस्या, मेरे प्रिय साहित्यकार, पर्यावरण समस्या और समाधान, आतंकवाद का समस्या और समाधान, जनसंख्या वृद्धि समस्या एवं समाधान, ठीक है, और जीवन में खेल कूद का महत्व। तो ये 8 टॉपिक हैं निबंध के, जिनमें से 110% इन्हीं के ऊपर जो है वो क्वेश्चन पूछेंगे आपके पेपर में। तो सारे क्वेश्चंस आप जो है अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए। 100% पेपर सारा इन्हीं क्वेश्चंस में से आएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ भी वीडियो को शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को हेल्प करने की कोशिश करें। ठीक है, मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।